जय श्री राम। सज्जनों, आज की कथा में राम परशुराम कहानी के दिव्य तत्व को हृदयंगम करेंगे। श्री रामचरितमानस में आया है, चारु शील रूप गुण धामा, तदप्यधिक सुख सागर रामा। रूप, शील और बल भगवान के तीन विशिष्ट गुण है। रामायण में तीन मुख्य नगरों को भगवान राम ने एक एक करके अपने वश में किया। अयोध्या, जनकपुर और लंका से तीनों नगरों को भगवान ने तीन गुणों के द्वारा वश में किया। अयोध्या को शील के द्वारा, जनकपुर को रूप के द्वारा, लंका को बल के द्वारा वश में किया। तीन जगह पर ये तीन गुण भगवान के प्रकट होते हैं। जब भगवान राम ने परशुराम जी को खींचा तो तिहरी रस्सी बना ली। बल, रूप, शील तीनों गुणों का प्रयोग करके एक साथ खींच लिया। पहले रूप, फिर शील और अंत में बल का प्रयोग किया। परशुराम जी ने क्रमशः इन्हीं गुणों के दर्शन किए थे। पहले भगवान राम का रूप, फिर शील सामने आया। जब रूप और शील देख चुके तो परशुराम जी कहने लगे कि धनुष को खींचकर बल दिखा दीजिए, उसे भी देख लूँगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि पूर्ण गुण वाला, अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता वाला का अवतार हो गया है। रूप, शील और बल का क्रम आपको क्रमशः दिखाई देगा। परशुराम जी कोमलता के बड़े विरोधी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोमलता के द्वारा ही संसार में अन्याय और दुर्बलता फैलती है। इसलिए किसी सुकोमल वस्तु की ओर आकृष्ट होना उन्हें सबसे बुरा लगता था। सौंदर्य के प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं था। सौंदर्य के हुए दुर्बलता मानते थे और कृपा को अत्यंत बुरा समझते थे। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि उन्होंने लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए फरसा उठाया, किंतु वह नहीं उठा और हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। इस पर परशुराम जी पश्चाताप करते हुए कहने लगे, बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारो कुंठित नृप घाती। आज मुझे क्या हो गया है, ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। भयउ बाम विधि फिरेउ स्वभाव, लगता है आज मेरा स्वभाव ही बदल गया है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। हाथ और फरसे ने ही नहीं, बल्कि मेरे पुराने स्वभाव ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। परशुराम जी ने कहा कि आज तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, क्योंकि मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ, मेरे हृदय में आज तक तो किसी के प्रति दया नहीं आई। पहली बार ऐसा लगता है कि दया कहीं से मेरे हृदय में बैठ गई है। अतः ब्रह्मा जी ने तो बड़ा बुरा किया। इतने में लक्ष्मण जी बोल पड़े कि अगर कृपा की भावना होने पर यह दशा है तो कुपित होने पर क्या होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। न्यायपरायण न्यायाधीश स्वभाव तक कोमल नहीं हो सकता। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाला, दंड की व्यवस्था देने वाला यदि कोमल भावनाओं के वशीभूत हो जाएगा तो वह किसी को कठोर दंड नहीं दे सकता। परशुराम जी की धारणा के अनुसार कठोर न्याय समाज की समस्या का समाधान है। इसलिए न्याय और दंड के प्रमुख प्रतिनिधि परशुराम कठोरता में विश्वास करते हैं, कोमलता में नहीं। लेकिन उनके मन में कुछ बदलाव आ गया है। न्याय का पक्ष लेकर जब भी अपराधी को दंड देने के लिए इस सभा में आए तो सबसे पहले ईश्वर के गुण का जादू परशुराम जी पर चल गया। वह जादू था भगवान राम के सौंदर्य, ईश्वरी रूप का। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से परशुराम जी से गले मिले। इस मिलन में विश्वामित्र का संकेत था कि मैं तो कृतकृत्य हो गया, समर्पित हो गया, पूर्ण हो गया। अब तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर आ गया है। इसके पश्चात दोनों भाइयों से विश्वामित्र जी ने अनुरोध किया कि आप लोग परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, पहले परशुराम जी प्रणाम करें या भगवान राम। भगवान राम लोक व्यवहार में अपने को छत्री मानकर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। भगवान राम में विनम्रता इतनी है कि वे तो सबको प्रणाम करने को तैयार हैं, लेकिन इस समय प्रणाम करने में सांकेतिक तत्व है।
जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण ने जाकर परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके जीवन में यह पहला ही अवसर था जब परशुराम जी सुंदरता और रूप के प्रति आकर्षण का अनुभव किए। जनकपुर में दोनों महापुरुषों परशुराम जी और महाराज जनक की ऐसी ही दशा हुई। परशुराम जी तो न्याय और दंड के कारण बड़ी कठोर थे और सौंदर्य के प्रेमी नहीं थे, तथा महाराज जनक भी ज्ञानी और वेदांती होने के नाते रूप को मिथ्या मानते थे, इसलिए वे रूप के प्रेमी नहीं थे। गोस्वामी जी व्यंग करते हुए लिखते हैं कि विदेहनगर है और विदेहनगर में रूप दिखाई दे रहा है। देहनगर में तो सबको रूप दिखाई देता है, पर विदेहनगर में रूप दिखाई देना और बात है। जस सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तज में चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध हो जाता है, वैसे ही मेरा विरागी मन इन्हें देखकर आकृष्ट हो गया है। परशुराम और जनक में बस इतना ही अंतर था कि जनक में परिवर्तन आया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, किंतु परशुराम जी इतनी शीघ्रता से स्वीकार करने वालों में नहीं हैं। परशुराम जी ने राम जी को देखा और देखकर सचमुच वैसा ही अद्भुत प्रभाव पड़ा जैसा जनक पड़ रहा था। दोनों भाइयों की जोड़ी बड़ी सुंदर है। राम लक्ष्मण के बारे में उनके विचार आज से अंत तक कई बार बदले। पहली बार तो यह प्रभाव पड़ा कि दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है। इसके बाद यह प्रभाव पड़ा कि छोटा भाई बहुत बुरा है और बड़ा भाई बहुत अच्छा है। फिर प्रभाव पड़ा कि नहीं, छोटे बड़े दोनों बुरे हैं, और अंत में निश्चय कर पाए कि छोटे बड़े दोनों ही अच्छे हैं। मुझसे बीच में भूल हो रही है। यह सब बीच का ही भ्रम था जिससे मेरे विचार बदलते गए। वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। राम लखनु दशरथ के धोता, दिन आशीष देखी भले जोता। फिर लक्ष्मण की ओर देखना भी बंद कर दिए, क्योंकि राम ही चितई रहे थकी लोचन। श्री राम जी के रूप को देखते हुए टकटकी लगाकर देखते रह गए। परशुराम जी को चारों ओर से गवाही मिल रही कि आप जिस लक्ष्य को खोज रहे हैं, जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, वह मिल गया है। नेत्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन परशुराम जी नहीं मान रहे हैं। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि परशुराम जी के नेत्र थक गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन। नेत्र जिस ईश्वर की खोज में थे वह सामने दिखाई देने लगा, तो नेत्रों ने कहा कि अब तो ईश्वर मिल गए, महासौंदर्य मिल गया, जिसकी खोज में हम भटक रहे थे। अब तो हम बैठ जाएं। यहीं थकित शब्द का तात्पर्य है। परशुराम जी राम जी के रूप, शील और बल के द्वारा नेत्र है ज्ञानेंद्री, और ज्ञानेंद्री ने बता दिया कि महाराज अब खोज बंद कर दीजिए, जो मिलने वाला था वह मिल गया। यही गवाही कर्मेंद्री हाथ ने भी दी। जब उन्होंने फरसा चलाना चाहा तो हाथ रुक गया। परशुराम को आश्चर्य हुआ कि हाथ क्यों रुक गया, फरसा क्यों रुक गया। यह देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन हंस रहे हैं। फरसे और हाथ ने पहचान लिया, किंतु परशुराम जी नहीं पहचान सके। अंग पहचान रहे हैं, अंगी नहीं पहचान रहा है। नेत्रों ने सौंदर्य का केंद्र बिंदु दिखलाकर पहले संकेत कर दिया, इसलिए भुजा नहीं चली। परशुराम समझते थे कि भुजा मेरी है, फरसा मेरा है, मैं जब चाहूँगा तब वह चलेगा। किंतु आज बहुत प्रयास करने पर भी हाथ और फरसा नहीं चल रहे हैं। मैं चलाने वाला है, वह आज्ञा देगा तो चलूँगी, क्योंकि वास्तव मिल गया है। आपके चलाने से मैं नहीं चलूँगी। यह भ्रम छोड़ दीजिए कि यह हाथ मेरा है। परशुराम जी ने फरसे से पूछा कि इतने दिन निरंतर चलते रहे, आज तुम्हें क्या हो गया। फरसे ने संकेत किया कि महाराज, आप तो मुझसे एक बड़ा गलत काम लेना चाहते थे। आप दो को काटने के लिए मेरा प्रयोग राम और लक्ष्मण पर करना चाहते हैं, किंतु राम तो अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। इसलिए महाराज अखंड क्या भी खंडित नहीं हो सकता। जो खंडित होने वाला है उसे तो हम खंडित कर सकते हैं, कि अखंड को कैसे काटेंगे। इस पर परशुराम जी ने बेर कहा कि यह जो छोटा लड़का है
उसे काटने में तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है। फरसा बोला कि महाराज यह तो शेष हैं, गणित में कटने के बाद जो बचता है उसी का नाम शेष है। अतः न तो अखंड कटेगा और न शेष कटेगा। हाथ के रूप में कर्मेंद्री और नेत्र के रूप में ज्ञानेंद्री दोनों ने गवाही दे दी, साक्षात ईश्वर आ गया है। लेकिन परशुराम जी नहीं पहचान पाते हैं। राम परशुराम में वार्तालाप होता है। आगे की कथा क्रमशः समय समय सुनाते रहेंगे। कथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें। जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। रामचरितमित सागर था न पावई कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनावै सोई। सियावर रामचंद्र की जय।